हमारा आज का लेक्चर है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है। जैसे एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है तो कंपाउंड भी सब्सटेंस की एक टाइप है। लेकिन कंपाउंड जो है ये एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड किस तरह बनते हैं? जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे दो शर्त हैं कंपाउंड बनाने के लिए। एक तो एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइन हो, फिजिकली ना हो, केमिकली केमिकली कंबाइन हो। दूसरा, इनके दरमियान जो एलिमेंट है इनके दरमियान कोई ख़ास रेशो भी होना चाहिए मास के लिहाज से, विद अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। मास के लिहाज से जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो भी केमिकली, तो फिर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड क्या है बच्चे? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन केमिकली कंबाइन होते हैं विद अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, विद अ फिक्स्ड रेशो बाय मास के लिहाज से एक मखसूस निस्बत के साथ जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो एलिमेंट कंबाइन हो केमिकली, और दूसरा जो है विद फिक्स्ड रेशो बाय मास। ये दो चीज़ें हैं जो है एलिमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं जब एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल्स जैसे पानी एक कंपाउंड है H2O। अब यहाँ पे देखें दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं तो फिर ये कंपाउंड बन गया H2O। तो ये एलिमेंट जो है ये आपस में केमिकली कंबाइन है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, आपस में केमिकली कंबाइन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट हैं जो कि आपस में केमिकली कंबाइन है। इसके अलावा जो है HCl एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक मखसूस रेशो के साथ आपस में केमिकली कंबाइन है। अच्छा जी, अब कंपाउंड जो है ये कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। अब वजाहत करते हैं ज़रा H2O की। अब H2O को अगर हम देखें तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन है। अच्छा जी, फिर इनके दरमियान मास के लिहाज से फिक्स्ड रेशो भी मौजूद है। किस तरह से? एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2, यानी कि अगर आपके पास दो AMU हाइड्रोजन है तो एक जो आपके पास है 16, एक ऑक्सीजन है तो इसका वेट जो है वो 16 AMU है। तो 16, 2 और 16 की रेशो है इनके दरमियान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 और 16 की रेशो है। या फिर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 और 8 की रेशो से जब एलिमेंट आपस में, यहाँ पे रेशो लाजमी यही होना चाहिए, एक मखसूस रेशो के साथ आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 और 16 की रेशो है या 1 और 18 की रेशो है। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। जहाँ हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो 32। अच्छा जी, अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 आएगा, 4 पे डिवाइड होंगे, 3 आएगा और 8 आएगा। तो 3 और 8 की रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जबकि कार्बन और ऑक्सीजन इसमें एलिमेंट हैं और यहाँ आपस में केमिकली कंबाइन है। और 3 और 8 की रेशो मास के रेशो के हिसाब से आपस में कंबाइन होके आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, जब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो अपनी जो पुरानी खासियतें हैं वो ख़त्म कर देते हैं, अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज़ कर देते हैं, और एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं रहता। अच्छा जी, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं
लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी अपनी शनाख्त को जो है वो खो देते हैं, लूज कर देते हैं एलिमेंट्स। किस तरह से? अच्छा जी देखें जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं H2O। देखें पानी के अंदर इनकी कोई खासियत नहीं है, H2 + O2 H2O, इक्वेशन को बैलेंस करें, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, उस साइड पे 2, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन, उस साइड पे 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे भी फिर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जो है ये समझें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, खुद आग है एक लिहाज से, और ऑक्सीजन आग के जलने में मदद देती है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जलती। लेकिन पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो अब पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई खासियत बाकी नहीं है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन लकड़ी है, कोयला है, ऑक्सीजन लकड़ी जलता है, कोयला इसे जलने में मदद देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ना कोई कार्बन की खासियत है, ना इसके अंदर ऑक्सीजन की कोई खासियत बाकी है। गो कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन अपने जो खसूसियात हैं, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज कर चुके हैं, क्योंकि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट अपने खसूसियात को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज कर देते हैं, खो देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कंपाउंड के जो फार्मूला हैं, कंपाउंड्स को हम 2 तरीकों से तकसीम करते हैं। एक है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स, और दूसरे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड जो है ये आयंस के मिलने से बनते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड जो है ये जो है इनका जो फार्मूला होता है आयोनिक कंपाउंड का, फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहा जाता है, इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते, उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला है ये है NaCl, और जो NaCl है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम कहेंगे तो हम गलत बोल रहे होते हैं। हमने कहना है NaCl जो है ये फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला यूनिट है वो CaCO3 है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका आयोनिक कंपाउंड का होता ही फार्मूला यूनिट है। अच्छा जी, और भी इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, इनका फार्मूला यूनिट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। उसके बाद है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, अब जैसे पानी एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो पानी का H2O पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड एक कोवेलेंट कंपाउंड है H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2SO4। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से चीनी एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हम सक्रोज भी कहते हैं, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। चीनी का फार्मूला है C12H22O11, शुगर, शुगर। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है इसे हम शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से जो है इसी तरह से और भी जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसका जो फार्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का जो फार्मूला है
इसके फार्मूले को भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, तो इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड जो है, कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूले को हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि आयनिक कंपाउंड के फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जो है ये सब्सटेंस की टाइप नहीं है, मिक्सचर एक अलग चीज है। मिक्सचर किस तरह बनता है, जब बच्चे सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। अब ये चीजें कंबाइन होकर कंपाउंड भी बनाते हैं, मिक्सचर भी बनाते हैं। तो मिक्सचर कब बनाते हैं, जब सब्सटेंस या एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन की बजाय फिजिकली आपस में कंबाइन हो, फिजिकली जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। और फिक्स्ड रेशियो बाय मास ना हो, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कोई मखसूस निस्बत ना हो। फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कोई शर्त नहीं है कि मास के लिहाज से इनके दरमियान कोई मखसूस निस्बत हो। तो एलिमेंट और सब्सटेंस जब फिजिकली कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं बच्चे। अच्छा जी, व्हेन 2 or more elements or substance, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस जी कंबाइन होते हैं फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मास के लिहाज से बगैर किसी मखसूस निस्बत के जब सब्सटेंस या एलिमेंट मिलते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। जैसे आप पानी चाहे जितना ले लें, आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया या 10 चम्मच चीनी डाल दिए या 5 चम्मच चीनी डाल दिए या 3 डाल दिए, कोई मखसूस नहीं है, कुछ भी मखसूस नहीं है। आप 1 चम्मच डालेंगे 1 लीटर पानी के अंदर तो भी मिक्सचर है, आप 1 लीटर पानी के अंदर 10 चम्मच डालेंगे तो भी मिक्सचर है, आप 5 ग्राम डालेंगे तो भी मिक्सचर है, 10 ग्राम डालेंगे तो भी मिक्सचर है। इसके लिए कोई मैस की कोई शर्त नहीं है। अच्छा जी, एक मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी खसूसियात को, अपने प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। जैसे चीनी को हम पानी में डालते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, चीनी और पानी का एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर के अंदर चीनी की खसूसियात बाकी है कि नहीं है, चीनी पहले भी मीठा, मिक्सचर के अंदर भी मीठा, पानी पहले भी लिक्विड, पहले भी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, पहले भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उसके अंदर आप चीनी शामिल करें तब भी पानी जो है वो पानी ही रहेगा, लिक्विड रहेगा और प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल होगा। मीठा जो है, मिठास जो है वो चीनी की वजह से है, पानी की वजह से फिर सोल्यूशन के अंदर मिठास नहीं है, बल्कि जो मिठास होगा सोल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर वो चीनी की वजह से होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की 2 किस्में हैं। अच्छा जी, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। अच्छा जी, अब होमोजीनियस, पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पानी उठाया, अच्छा जी, और पानी के अंदर यहाँ आपने जो है ये पानी है, इसके अंदर आपने ऊपर से नमक या चीनी डाल दिया, फर्ज करते हैं आपने इसके अंदर चीनी डाल दिया और चीनी को आपने इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। हल करने के बाद तो ये पानी जो है इसमें चीनी हर जगह बराबर अब तकसीम हो गए, ऊपर नीचे हर जगह इसके अंदर जो चीनी है वो बराबर है। जहाँ से भी आप इसकी सैंपल निकालें, थोड़ा सा पानी निकाल के इसको चेक करेंगे तो उसका जो मिठास है वो बराबर है, चाहे यहाँ से आप टेस्ट करें चाहे यहाँ से टेस्ट करें, हर जगह जो चीनी है इसके अंदर बराबर तकसीम हुई है। इसकी जो बनावट है वो हर जगह एक जैसी है, सेम है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे बच्चे होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर
दैट हैव यूनिफॉर्म या सेम भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसी मिक्सचर जिसकी बनावट हर जगह सेम हो, कंपोजिशन थ्रू आउट जिसकी बनावट हर जगह सेम हो, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा जी, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स, जैसे हवा एक मिक्सचर है। अच्छा जी, एयर, इसकी बनावट हर जगह एक है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है और आर्गन और मुख्तलिफ जो है गैसें होती हैं, ये भी एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे मिल्क एक मिक्सचर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं। जैसे आइसक्रीम भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे इसके अलावा और भी हैं, जैसे फिल्टर्ड टी, फिल्टर किया हुआ चाय, फिल्टर्ड टी, और इसके अलावा फिल्टर टी के अलावा जूसेस जितने भी हैं, जूसेस, ये सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब वो मिक्सचर जिसकी बनावट हर जगह यूनिफॉर्म ना हो, सेम ना हो। इधर देखें, मैंने यहाँ पे एक बीकर के अंदर, ये बीकर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसमें मैंने ऊपर से चीनी डाल दिया, और चीनी को मैंने हल नहीं किया सही तरह से, तो यहाँ पे जो है वो चीनी की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ इस एरिया में चीनी की मिकदार ज़्यादा है, जबकि यहाँ ऊपर जो है चीनी की मिकदार कम है। तो इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो ऊपर से कम मीठा है, नीचे से ज़्यादा मीठा है, गोया इसकी बनावट हर जगह सेम नहीं है। यहाँ पे जो है वो चीनी की मिकदार ज़्यादा है, मोर शुगर, चीनी की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर इसमें लेस शुगर, चीनी की मिकदार जो है वो कम है। और इस तरह से इसकी बनावट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। इस तरह के मिक्सचर को, जिसकी बनावट हर जगह एक नहीं है, इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी बनावट हर जगह सेम ना हो, यूनिफॉर्म या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी बनावट हर जगह सेम ना हो, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स, जैसे लकड़ी, वुड एक मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे रॉक्स, चट्टानें, ये भी मिक्सचर हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। जैसे सॉइल, ये भी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमारे घर में सलाद वगैरह होते हैं, सालन, ये सारे मिक्सचर हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, इनकी बनावट सेम नहीं है। और अनफिल्टर्ड टी, बगैर फिल्टर किया हुआ चाय भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।